आज ऐसी हालत है, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार की बू ना थी। हर व्यक्ति आज इस सरकार से दुखी है, परेशान है। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, सुबह सवेरे कभी साइकिलों को लेकर के, कभी सड़कों के ऊपर दौड़ लगाता है, मैराथन करवाता है और कहता है नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। जबकि नशे की हालत ये है कि कोई गांव नहीं बचा हुआ। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जहां नशा बढ़ गया वहां अपराध उससे भी ज्यादा बढ़ गया। हमारे सिरसा जिला के अंदर बड़ा शांत माहौल था, लेकिन आज यहाँ भी अनेकों लोगों को थ्रेट है। उन लोगों को पकड़ने की बजाय सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज मेरे ख्याल हजारों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा दे रखी है। आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जाना, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहाँ नहीं जाते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा लिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उन लोगों को पकड़ने की बजाय आपने सुरक्षा देने की बजाय उन अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? जब किसी से पूछा जाता है कि इन अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जाना, तो कहते हैं विदेशों में बैठे, उनके और परिवार के सदस्य यहाँ नहीं जाते। अगर गांव में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई अपराध करने वाला भाग जाता है, तो उसके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर के थाने में बैठा लिया जाता है। और ये जो शरेआम थ्रेट करते हैं, पैसा मांगते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, अपहरण करते हैं, जो गैंगवार करके मार देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। हमने फैसला लिया है, हम चौधरी देवीलाल जी के अब की बार सम्मान दिवस के ऊपर, जहां 27 तारीख को एक बड़ा समारोह करेंगे, वहां इस बात का ऐलान भी करेंगे कि अब इसको लेकर के की बड़ी मुहिम प्रदेश में चलाएंगे। या तो सरकार इन पर सख्ती करे, नहीं करे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, किसान परेशान है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, आड़तीए पे कर्जा लेने जाओ तो अंगूठा लगाना पड़ता है। आप बैंक से कर्जा लेते हो तो अंगूठे लगाए जाते हैं, गिरवी रखी जाती है जमीन या कोई और प्रॉपर्टी दी जाती है। अगर किसी साहूकार से पैसा लेते हो तो भी अंगूठा लगता है। अब की बार किसान को अपनी फसल बेचने के लिए भी अंगूठा लगाना पड़ा। आज तो आपको केवल इसलिए निमंत्रण दिया कि 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर आप सब भी आमंत्रित है, आप सबने भी आना है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, 1,80,000 स्कूल जो है देश के बंद हो गए टीचर्स की कमी की वजह से। हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा टीचर्स की कमी है। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है, लेक्चरर की कमी है, जो +2 के स्कूल है उनमें। इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, मजबूरी है, बच्चे को कहीं तो एजुकेशन दिलानी होगी। इतना बड़ा बर्डन है उनके ऊपर, इतनी ज्यादा फीस भर के अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, और ये उस बच्चे को आगे बढ़ाने की बजाय नशे की तरफ होंगे। हॉस्पिटल की बात आपने करी है, मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है, उसमें नियुक्तियां नहीं हुई किसी की। रोज अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है, हमने ये कर दिया। रोज चीफ मिनिस्टर की आ जाती है, हमने ये काम करने जा रहे हैं। करोगे कब? जब सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा तब। ये तो केवल सरकार जो है लूट के खाने में लगी हुई है। तो इस सरकार में पिछले 2 साल में केवल वैध और अवैध कॉलोनियां कटी है, जबकि कॉलोनी कटने के बजाय चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, हम सेक्टर काटते थे हुड्डा से, और उस सेक्टर का फायदा क्या था कि आम जो नागरिक था, जो खरीदने वाला होता था प्लॉट, उसको सस्ते में मिलता था। आज कॉलोनियां कटती है, उन कॉलोनियों में जो बिल्डर है
जो उसका मालिक है, काटने वाला है, वो अपनी मर्जी के रेट लगाता है। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हुआ है, तो तब जो देवलाल के नेतृत्व वाले दल ने आगे आके कभी तीसरे मोर्चे की बात की या अलग से संगठन खड़ा करके और इस तरह से देश को बाहर निकाला है। अब जो देवलाल की जयंती पे कोई तीसरे मोर्चे का संगठन हो सकता है? ऐसा है, हमने शुरुआत करी थी फतेहाबाद से और उसमें सारे सहमत थे हमारी बात से, लेकिन 2-3 लीडर ऐसे थे जो कांग्रेस को उसमें शामिल करना चाहते थे। आज उनको भी ये बात समझ में आ गई, कांग्रेस की वजह से ही भाजपा सत्ता से बाहर थी। अगर कांग्रेस उस वक्त सब दलों के साथ राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए सबको साथ लेकर के चलती तो बीजेपी की सरकारों की बात नहीं होती। हालात कल को किस तरह के बने, बदलाव जरूर आएगा, ये मान के चलो। आपने देखा नहीं, जंतर मंतर से बदलाव की शुरुआत है। आज इस तरह के एजिटेशन, अपने हकों के लिए लोग जगह जगह पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ता है, गलत फैसले वापस लेने पड़ते हैं। जंतर मंतर पे आने वाले समय में देखना आप बहुत बड़े चेंजेस। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है पूरे प्रदेश में। पहले सफाई कर्मचारी थे, अब आज से बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल की खोल दी है। आप ये मान के चलो, जंतर मंतर ने सबको अपने हकों के लिए लड़ने का रास्ता दिखा दिया। लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। चौटाला साहब, आपके UINLO के पुराने इंचार्ज रहे धर्मेंद्र हुड्डा और आजकल मुहिम चला रहे हैं इंटरनेट से वल्गर कंटेंट हटाने को लेकर के। उनको आप पंचायतें भी साथ आई है। अच्छी मुहिम है, अच्छा काम कर रहे हैं। कईयों को तकलीफ है, होती रही, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से।